अनुराग डांडा, अब आप ये नहीं कह सकते, मुझे पता है आप अपना सिर हिला रहे थे, ये नहीं कह सकते कि जज साहब ने सारी बातों में आपका फेवर किया है। जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साफ साफ कह रहे हैं अगर आपको दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस सत्याग्रह का क्या मतलब है? हम कोर्ट में पेश ही नहीं होंगे, हमारा वकील भी नहीं पेश होगा, क्या मतलब है इसका? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, देखिए मानक जी, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो अभी मैं जस्टिस खान साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर ये प्रतीत होता है कि जज का कोई इन्फ्लुएंस है केसेस के ऊपर, तो मैं सिर्फ ये ड्रॉ करना चाहता हूं कि 2022 में जस्टिस स्वर्ण कांता हाईकोर्ट में आई, 2023 से 2025 के बीच में 6000 केसेस इनके बेटे और बेटी पैनल पे आए और 6000 उनको 5904 केसेस मिले, जिस आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए की टोटल वर्थ बनती है फीस के हिसाब से लगभग 5.5 करोड़ रुपए। का कारण नरेंद्र मोदी है। तो ये एसजी उसको अलॉट कर रहे हैं केसेस को। तो आप मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी एज ए लिटिगेंट, वो अगर सामने हैं उस जज के, उनके मन में संदेह क्यों नहीं होगा? मुझे एक कारण बता दो आप। और अभी जज साहब ये कह रहे थे कि अगर उंगली भी उठे तो जज रिक्यूज कर जाते हैं, वो अपने ऊपर दाग नहीं लगने देते। मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि जस्टिस स्वर्ण कांता जी के करियर को भी ये कंट्रोवर्सी प्रभावित करती है, किसी भी जज के करियर को करती है, तो ऐसा क्या दबाव है कि इस सब के बावजूद क्या उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना? क्या उनको अपने करियर की चिंता नहीं? अपना करियर दांव पे क्यों लगा रही हैं? अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। एक ही केस क्यों सुनना है उनको कि मैं ही ये केस सुनूंगी, मैं ही इस पे फैसला दूंगी? ऐसी क्या जिद है? अभी तो जस्टिस खान साहब ने बताया लाखों केसेस पड़े हैं हाई कोर्ट में, और ऐसा भी नहीं कि वो रिक्यूज ना करती हो किसी केस से। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक केस से रिक्यूज किया था। तो ये सारी चीजें जो है ये समझ से परे हैं।